बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा 4 नंबर लेक्चर है जो कि वर्ब पे है। वर्ब एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं तो वर्ब को समझना इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो आज हम वर्ब की डेफिनेशन, इसकी टाइप्स, इसकी फॉर्म, तमाम वर्ब के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी टॉपिक, सारा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप ये पूरा लेक्चर सुनते हैं तो आपको वर्ब के बारे में आपके तमाम कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, वर्ब क्या होती है इसको हम चेक करते हैं, फिर इसकी हम टाइप्स डिस्कस करेंगे। The verb is a word that says something about the activity or action of a person or thing। यानी कि वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो हमें किसी शख्स के काम, जो एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में बताता है। और वर्ब हमें टेंस भी बताता है कि वो काम कब हुआ है। तो इस वजह से वर्ब बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इट ऑक्युपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन अ सेंटेंस। जुमले में इसकी बड़ी एक सेंट्रल पोजीशन होती है, क्योंकि वर्ब के बगैर कोई जुमला होता ही नहीं है। वर्ब के बगैर जुमला हम बना ही नहीं सकते, इसलिए वर्ब एक सेंट्रल पोजीशन रखता है किसी भी सेंटेंस में। बिकॉज इट इज़ अ वर्ड बाय विच वी से समथिंग, क्योंकि ये वर्ब की मदद से हम कोई जुमला बोलते हैं और हमें टेंस का पता चलता है कि कौन सा टाइम है, कौन सा टेंस है, ये वर्ब हमें बताती है। वो फिक्रे में कैसे हम गैस कर सकते हैं। ये वर्ब है ही वॉज प्लकिंग द फ्लावर। इस एग्जांपल में देखिए, ही हमारे पास प्रोनाउन है, वॉज ये वर्ब है लेकिन हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। प्लकिंग ये मेन वर्ब है, दी आर्टिकल है, फ्लावर नाउन है। हिना वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। हिना क्या है हमारे पास, ये एक नाउन है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग मेन वर्ब है, आ अगेन आर्टिकल है, सॉन्ग ये भी नाउन है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई प्रोनाउन है, एम हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है। यहाँ पे प्लकिंग, सिंगिंग, प्लेइंग ये मेन वर्ब है और एक्शन वर्ब है। क्रिकेट ये नाउन है। यानी कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये बड़ा ही अहम रोल अदा करती हैं हमें बताने में कि काम कब हुआ है। तो अब हम इसकी पहले फॉर्म डिस्कस करेंगे, फिर इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ये याद रखें कि इसकी दो मेजर फॉर्म्स होती हैं, टाइप्स होती हैं। एक होती है फाइनेट वर्ब, इनको टेंसर्ड फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरी होती है नॉन टेंसर्ड फॉर्म, नॉन फाइनेट वर्ब भी इन्हें कहते हैं। अब पहले हम चेक करते हैं टेंसर्ड फॉर्म कौन सी होती हैं। अ वर्ब दैट कैरीज टेंस इज कॉल्ड अ टेंसर्ड फॉर्म। जो वर्ब हमें टेंस बताती है उसे टेंसर फॉर्म कहते हैं। और ये याद रख लें, ये तीन होती हैं। एक जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करते हैं, एक सिंगल पहली फॉर्म यूज़ करते हैं, और दूसरी एस सी आई एस के साथ, ये दोनों प्रेजेंट फॉर्म है। और दूसरी एक पास्ट इंडेफिनेट में जो हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ये तीन हालतें, प्रेजेंट फॉर्म की दो और एक पास्ट फॉर्म, ये तीनों टेंसर फॉर्म है। और ये चेक कर लें कि ये तीनों प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमें मेन वर्ब बताती है कि टेंस कौन सा है। इसी तरह पास्ट इंडेफिनेट में भी हमें मेन वर्ब बताएगी कि ये टेंस कौन सा है, क्योंकि इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, मेन वर्ब ही हमें टेंस के बारे में बताती है। तो ये तीनों टाइप्स, तीनों फॉर्म्स, यानी कि दो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म और एक पास्ट फॉर्म, ये तीनों टेंसर फॉर्म होती हैं। अ वर्ब दैट डज नॉट कैरी टेंस इज कॉल्ड अ नॉन टेंसर वर्ब। ऐसी वर्ब जो टेंस को कैरी नहीं करती, यानी कि हमें टेंस के बारे में नहीं बताती, वो हमारी नॉन फाइनेट वर्ब होती है या उन्हें नॉन टेंसर फॉर्म कहती है। मसलन एग्जांपल चेक करें, ही प्लेज क्रिकेट। अब ये कौन सी है, टेंसर फॉर्म है, क्योंकि प्लेज हमें बता रही है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। इसी तरह आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आप देखें टू प्ले ये हमें टेंस नहीं बता रही, ये कौन सा है। और अगर हम ये चेंज भी कर दें टेंस, मसलन आई लाइक्ड हम पास्ट इंडेफिनेट कर दें,
तो टू प्ले चेंज नहीं होगी क्योंकि इसका टेंस से कोई लिंक नहीं है। ये टेंस हम चेंज करें, पर्सन चेंज करें, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा ये नॉन टेंसर फॉर्म है, या इसे नॉन फाइनाइट फॉर्म भी कहते हैं। यानी कि 3 आपकी टेंसर फॉर्म होती हैं और 4 आपकी नॉन टेंसर फॉर्म यानी कि नॉन फाइनाइट होती हैं। टोटल इसकी 7 फॉर्म है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि ये कौन कौन सी होती हैं। पहले तो हम टेंसर फॉर्म की बात करते हैं। टेंसर फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, एक तो होती है वी एस। वी एस आपकी कौन सी फॉर्म होती है? जो हम थर्ड सिंगुलर पर्सन के साथ यूज करते हैं, मसलन ही, शी, इट, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस के साथ जो वर्ब यूज होती है उसको कहते हैं वी एस। ये हमारी टेंसर फॉर्म है, तो ये वी एस है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, या एस या ई एस के बगैर फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म वी ओ। वी ओ आपकी वो फॉर्म होती है जो अदर के साथ हम, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के बगैर किसी दूसरे पर्सन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, मसलन दे के साथ, यू के साथ, आई के साथ, या प्लूरल किसी नाउन के साथ यूज करते हैं, उनको कहते हैं वी ओ। ही ईट्स, अब देखिए ये क्या है? वी एस फॉर्म है, ईट्स। शी गोज, ये भी वी एस फॉर्म है। अली प्लेज, ये भी वी एस फॉर्म है। दे प्ले, ये वी ओ फॉर्म है। यू गो, ये भी वी ओ। यानी कि ये आपकी वी एस और वी ओ ये प्रेजेंट फॉर्म इनका नाम है। ये हम दोनों ही फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज करते हैं। एक वी एस हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही इस्तेमाल करते हैं, और वी ओ यानी कि सिंगल बेस फॉर्म जो होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है एस या एस के बगैर, वो हम प्लूरल या दे, यू, आई के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों प्रेजेंट फॉर्म है, दोनों ये वी एस और वी ओ। तो हमारी होती है पास्ट फॉर्म। तीसरी जो नॉन टेंसर फॉर्म होती है या फाइनाइट फॉर्म होती है, वो होती है पास्ट फॉर्म। उसको कहते हैं वी ई डी, यानी कि सेकंड फॉर्म, जिसको हम दूसरी फॉर्म कहते हैं, जिसको हम पास्ट इंडेफिनेट में यूज करते हैं। वेंट, एट, प्लेड, यानी कि दूसरी फॉर्म जो होती है वो होती है पास्ट फॉर्म। पहली प्रेजेंट फॉर्म और दूसरी जो होती है वो पास्ट फॉर्म। लेकिन पहली की दो हालतें हैं, एक एस ई आई एस के साथ और एक एस ई आई एस के बगैर। जो पास्ट फॉर्म होती है वो सिर्फ पास्ट फॉर्म होती है। वेंट दूसरी हालत जो होती है वो पास्ट फॉर्म होती है। मसलन ही वेंट, यहाँ पे वेंट पास्ट फॉर्म है। ही एट, एट पास्ट फॉर्म है। यू प्लेड, यहाँ पे प्लेड पास्ट फॉर्म है। नॉन टेंसर फॉर्म मैंने जैसे कि पहले बता चुका हूँ, ये 4 होती हैं। इनके नाम बकायदा रखे हुए हैं, नाम से हम इनको पढ़ेंगे। नो टेंसर फॉर्म्स आर वो फॉर्म दैट डू नॉट शो टेंस, यानी कि ये टेंस के बारे में हमें नहीं बता देती है। दैट डू नॉट टेल व्हेन द एक्शन हैपन, ये एक्शन के बारे में भी हमें नहीं बताएंगे कि एक्शन कब हुआ है। डेफिनेटली ये टेंस ही है। तो जो नॉन टेंसर फॉर्म्स हैं ये हमें टेंस के बारे में नहीं बताती, और टेंस चेंज करने से ये चेंज भी नहीं होती, या पर्सन चेंज करने से ये चेंज नहीं होती। मसलन पहली होती है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कौन सी होती है? जो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म होती है उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सी होती है? जो आपकी, जिसे आप चौथी फॉर्म कहते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। पास्ट पार्टिसिपल, ये आपकी तीसरी फॉर्म, जिसको थर्ड फॉर्म कहते हैं, वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। जेरंड, जेरंड जो होती है ये भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी होती है, लेकिन ये एज ए नाउन आती है। तो इनको हम डिटेल से आगे पढ़ते हैं। इन्फिनेटिव क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है, और जेरंड क्या होती है, इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहले हमारे पास है इन्फिनेटिव। एन इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म, जैसे कि मैंने बताया है कि जो इन्फिनेटिव होती है ये बेस फॉर्म होती है, पहली फॉर्म होती है। और वर्ब इट यूजली कम्स विद टू, लेकिन ये टू के साथ आती है। टू के बगैर भी आती है, अगर टू के बगैर फर्स्ट आती है लेकिन एज ए नाउन आती है तो उसको बेर इन्फिनेटिव कहते हैं। अगर ये टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है एज ए नाउन तो ये इन्फिनेटिव होती है। टू प्लस बेस फॉर्म ये इन्फिनेटिव होगी, यानी कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल चेक करते हैं।
शी लाइक टू सिंग, शी लाइक्स टू सिंग। अब देखिए लाइक्स ये हमारी बेसिकली फॉर्म है, एज ए फॉर्म आई हुई है। टू सिंग, ये सिंग जो है ये है तो फॉर्म, लेकिन यहाँ पे ये एज ए नाउन आई हुई है। लिहाजा आप देखें या तो सब्जेक्ट की जगह पे नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे भी या नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। तो अगर वर्ब टू सिंग ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आई है तो ये एज ए नाउन आएगी, तो यहाँ पे ये एज ए नाउन है। लिहाजा टू सिंग ये हमारी इन्फिनेटिव है। शी गेव मी अ बुक टू रीड, अब देखें टू रीड ये भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे आई है, लेकिन ये यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि ये आप बुक को एक्सप्लेन कर रही है। अब देखिए शी गेव मी, यहाँ पे मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये बुक को एक्सप्लेन करने के लिए एज ए एडजेक्टिव के तौर पर आई है। तो टू रीड यहाँ पे हमारी इन्फिनेटिव है। ये याद रखें कि जो इन्फिनेटिव होती है ये एज ए नाउन भी आती है, एज ए एडजेक्टिव भी आएगी और एज ए एडवर्ब भी आएगी। यानी कि जब आपकी फर्स्ट फॉर्म टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एज ए नाउन आए या एज ए एडजेक्टिव आए या एज ए एडवर्ब आए तो इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं या ये इन्फिनेटिव होती है। टू सिंग यहाँ पे एज ए नाउन आई हुई है। टू रीड यानी कि आप बुक टू रीड यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव आई है। माई टीचर केम टू टीच मी इंग्लिश, अब देखें माई टीचर केम यहाँ पे टू टीच केम के लिए आया है यानी कि एज ए एडवर्ब आया, तो यहाँ पे टू टीच एज ए एडवर्ब आई है। तो टू सिंग टू रीड टू टीच ये एज ए यहाँ पे एज ए नाउन आई है, दूसरे सेंटेंस में एज ए एडजेक्टिव आई है और तीसरे सेंटेंस में एज ए एडवर्ब आई है। जब आपकी फर्स्ट फॉर्म यानी कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एज ए नाउन आए, एज ए एडजेक्टिव आए, एज एडवर्ब आए तो ये हमारी इन्फिनेटिव होगी। बेर इन्फिनेटिव मैंने आप लोगों को बताया है कि जो अगर फर्स्ट फॉर्म टू के बगैर एज ए नाउन आए, एज ए एडवर्ब आए या एज ए एडजेक्टिव आए तो ये बेर इन्फिनेटिव होती है। अगर ये टू के साथ एज ए नाउन, एज एडजेक्टिव, एज ए एडवर्ब आए तो ये इन्फिनेटिव होगी। सम टाइम वी यूज द बेस फॉर्म विदाउट टू आफ्टर सम, बाज़ बात हम जो इन्फिनेटिव है विदाउट टू भी यूज़ करते हैं, यानी कि टू के बगैर जो फर्स्ट फॉर्म है वो भी एज ए नाउन, एज एडजेक्टिव, एज ए एडवर्ब आ सकती है। तो जब ये टू के बगैर एज ए नाउन, एज एडजेक्टिव, एज ए एडवर्ब आए तो फिर ये हमारी बेर इन्फिनेटिव होगी। एग्जांपल चेक करते हैं। आई सा हिम कराए, अब देखिए कराए ये हमारी ऑब्जेक्ट की जगह पे आई है, एज ए नाउन है। लेट ही गो ये भी एज ए नाउन आई है। दे गो हिम वर्क ये भी एज ए नाउन है। तो इन तीनों एग्जाम्पल में कराए, गो, वर्क ये बेर इन्फिनेटिव है क्योंकि ये टू के बगैर आई है लेकिन ये बेस फॉर्म है, तो इसलिए ये बेर इन्फिनेटिव होगी। नंबर 2 पे हमारे पास है प्रेजेंट पार्टिसिपल। डेफिनेशन इसकी चेक करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब, यानी कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है ये आपकी चौथी फॉर्म होती है। यानी कि जैसे गो पहली है, वेंट दूसरी है, गॉन तीसरी है और गोइंग चौथी है। यानी कि जो चौथी फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। A present participle is a verb form that end in ing and is used, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ing होती है। लेकिन याद रख लें कि हम इसको फंक्शन चेक करेंगे कि ये फंक्शन में एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल है या नहीं है। ये कैसे यूज होती है? एक तो ये कंटिन्यूस टेंसेस में होती है। कंटिन्यूस टेंस आपके कितने हैं? 6 हैं तकरीबन। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट। इन 6 टेंसेस में आपकी एज मेन वर्ब जो आती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। दूसरी एज एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब नाउन, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एज एन एडजेक्टिव भी आ सकती है अगर आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंटिन्यूस टेंसेस में आई है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी। अगर ये एज किसी सेंटेंस में एज ए एडजेक्टिव आई है
तो फिर भी ये आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एक तो हम कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं और दूसरा किसी सेंटेंस में ये एज ए एडजेक्टिव भी आ सकती है। एग्जांपल चेक करते हैं। शी इज़ राइटिंग नाउ। आप देखिए ये कंटिन्यूस टेंसेस में राइटिंग जो है ये हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दी क्राइंग बेबी नीड मिल्क। आप देखिए दी हमारे पास क्या है, आर्टिकल है। क्राइंग बेबी, बेसिकली ये क्राइंग वर्ब नहीं है, वर्ब तो हमारे पास नीड है। क्राइंग बेबी ये बेबी को डिस्क्राइब कर रहा है लफ्ज़, है ये वर्ब, इसकी शक्ल वर्ब जैसी है, ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये एज ए एडजेक्टिव आई हुई है क्योंकि ये बेबी को क्वालिफाई कर रही है, बेबी को डिस्क्राइब कर रही है। तो यहाँ पे क्राइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नीड मिल्क ये एज एडजेक्टिव आई है। तो ये राइटिंग और क्राइंग ये हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नंबर थर्ड पे हमारे पास है पास्ट पार्टिसिपल। अ पास्ट पार्टिसिपल इज थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब। यानी कि हमारे पास फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो होती है प्रेजेंट फॉर्म, जो सेकंड होती है वो होती है पास्ट फॉर्म, जो थर्ड होती है उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और जो चौथी होती है आईएनजी वाली वो होती है हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल। वी यूज़, हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट परफेक्ट में। एक तो ये परफेक्ट टेंसेस में यूज़ होती है, हैज़ हैव हैड के तौर पर। हैज़ हैव हैड के बाद यानी कि हमारी पास्ट पार्टिसिपल हमेशा इस्तेमाल होती है। दूसरी ये पैसिव वॉइस में भी पास्ट पार्टिसिपल हम यूज़ करते हैं। तो तमाम पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो ये पास्ट पार्टिसिपल होती है। तीसरे नंबर पे एज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग अ नाउन, ये एज ए एडजेक्टिव भी आ सकती है। अगर आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी एज एडजेक्टिव आए तो ये हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी। अगर थर्ड फॉर्म या पास्ट फॉर्म, जो थर्ड फॉर्म है वो एज एन एडजेक्टिव आए तो वो हमारी पास्ट पार्टिसिपल होगी। एग्जाम्पल चेक करते हैं। शी हैज़ गॉन होम, ये यहाँ पे परफेक्ट टेंस में आई है, यानी कि हैज़ के बाद पास्ट पार्टिसिपल हमने लगाया। दी होमवर्क इज़ कम्प्लीटेड, यहाँ पे पैसिव वॉइस में कम्प्लीटेड, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है। दी बॉयल्ड एग, अब यहाँ चेक करें, अगर यहाँ पे आई एन जी फॉर्म होती एग के साथ तो वो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल होनी थी। अब ये थर्ड फॉर्म है, अगर थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में आए तो वो भी हमारी पास्ट पार्टिसिपल ही होगी। यानी कि अगर ये परफेक्ट टेंसेस में पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होता है, पैसिव वॉइस में भी पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होता है, और दूसरा एज एन एडजेक्टिव भी किसी सेंटेंस में हम पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास है जेरेंड। आज जेरेंड इज़ अ वर्ब, यानी कि ये हमारी वर्ब क्यों उनसी होती है आईएनजी वाली, दैट वर्क्स लाइक अ नाउन। ये याद रख लें, ये थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स कि अगर आईएनजी फॉर्म एज ए एडजेक्टिव आए तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी, अगर ये एज ए नाउन आए तो यहाँ पे ये जेरेंड होगी। एग्जाम्पल चेक करता है। गोइंग टू द पार्क इज़ माई पैशन। आप देखिए गोइंग टू, मैंने आपको बताया था कि अगर आईएनजी वाली फॉर्म सब्जेक्ट की जगह पे आए या नो ऑब्जेक्ट की जगह पे आए तो ये हमारे एज ए नोन आएगी, तो यहाँ पे ये जेरेंड होगी। ईटिंग एन एप्पल इज़ माई हॉबी, ईटिंग ये भी एज ए नोन आई है, ये हमारी जेरेंड है। प्लेइंग क्रिकेट ये भी एज ए नोन आई है, यहाँ पे ये जेरेंड है। तो ये अगर आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी एज ए नोन के तौर पर इस्तेमाल हो किसी सेंटेंस में तो इसको हम फिर जेरेंड कहते हैं। ये याद रखें, अगर फर्स्ट फॉर्म हो वो एज ए नोन आए तो वो इन्फिनेटिव होती है। आगे हम चेक करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब की किस्में कितनी हैं। देयर आर 3 मेजर काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब की 3 मेजर किस्में हैं। एक है एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। इनको हम एक एक करके चेक करते हैं। पहली हमारे पास है एक्शन वर्ब।
द मेन वर्ब सम टाइम कॉल्ड अ लेक्सिकल वर्ब, यानी कि एक्शन वर्ब ये हमारी बेसिकली मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब हैव द डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शनिंग एज द हेड ऑफ अ वर्ब फ्रेज, यानी कि ये वर्ब फ्रेज में एज ए हेड भी आती है। द मेन वर्ब इज एन एक्शन वर्ड दैट शोज एक्शन इन अ सेंटेंस। अगर कोई वर्ब किसी सेंटेंस में कोई एक्शन शो कर रही है, कोई एक्टिविटी शो कर रही है, तो वो एज ए मेन वर्ब होगी। आगे टाइप्स ऑफ मेन वर्ब की भी आगे किस्में हैं, उनको हम चेक करते हैं। पहली है इंट्रांसिटिव वर्ब। A verb that does not require direct object is called an intransitive verb. अब ऐसी वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं होता, वो हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। देखिए एग्जांपल, द स्नेक वाज क्रीपिंग स्लोली। आप चेक करें, दी आर्टिकल है, स्नेक नाउन है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, क्रीपिंग मेन वर्ब है, और स्लोली ये एडवर्ब है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्रीपिंग के लिए ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। तो ये एज ए यहाँ पे ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। इसी तरह ही राइट्स। अब देखिए, ही राइट्स वेल। तो यहाँ पे ही क्या है, ये प्रोनाउन है, राइट्स ये मेन वर्ब है, वेल ये हमारी एडवर्ब है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ भी नहीं है, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। शी क्या है, प्रोनाउन है, स्पीक्स मेन वर्ब है, लाउडली ये भी एडवर्ब है। लिहाजा इन तीनों सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो नहीं आता, इंट्रांसिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं होता। तो जब वर्ब को ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं होता, तो वो वहाँ पे हमारी वर्ब जो होती है वो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। नंबर सेकंड पे है ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है। ये इसके अपोजिट है। ट्रांसिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर होता है, ऑब्जेक्ट लगाना होता है। अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब द एक्शन does not stop with the doer, but it transits or passes from the doer to the object। यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब में जो सिंटेंस होता है उसका जो सब्जेक्ट का एक्शन होता है वो वर्ब तक महदूद नहीं होता, बल्कि वो पास होता है ऑब्जेक्ट तक। यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट जब हो फिक्रे में, तो जो हमारी वर्ब यूज होती है वो ट्रांसिटिव होगी। एग्जांपल चाहिए, दी पोइम रिंग्स दी बेल। आप देखिए, दी क्या आर्टिकल है, पीएन। पीएन क्या है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, रिंग्स ये वर्ब है, दी बेल ये ऑब्जेक्ट है। लिहाजा द पीएन रिंग्स दी बेल, यहाँ पे रिंग्स जो है ये ट्रांसिटिव वर्ब है। द फार्मर ग्रो। अब देखिए ग्रो, अगर हम सिर्फ ग्रो पे फिक्रा ख़त्म कर दें तो बात क्लियर नहीं होगी कि फार्मर उगाते हैं, क्या उगाते हैं। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट होना लाजमी है। लिहाजा ग्रो जो है हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है। यानी कि इन ट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं होता, जबकि ट्रांसिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर होता है। ये डिफरेंस है ट्रांसिटिव वर्ब में और इन ट्रांसिटिव वर्ब में। आगे हमारे पास है रेगुलर वर्ब। अब ये चेक कर लें कि अगर हमारी वर्ब इंट्रांसिटिव है या ट्रांसिटिव वर्ब है, वो रेगुलर भी हो सकती है और इरेगुलर भी हो सकती है। व्हेन पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल इज मेड बाय एडिंग ईडी इज कॉल्ड अ रेगुलर वर्ब। अगर ये हम इसकी वर्ब की जो हालतें बनाते हैं उसको चेक करेंगे कि ये वर्ब रेगुलर है या इरेगुलर है। अगर तो ऐसी वर्ब है जिसकी सेकंड फॉर्म हम बनाते हैं तो ईडी लगता है, उसकी थर्ड फॉर्म बनेगी तो ईडी से बनेगी, तो वो वर्ब हमारी क्या होगी, रेगुलर होगी। अगर उसकी जो पास्ट फॉर्म है या पास्ट पार्टिसिपल है वो जब हम बनाते हैं तो ईडी नहीं लगाते, बल्कि डिफरेंट इसकी फॉर्म होती हैं, तो वो हमारी वर्ब क्या होती है, इरेगुलर होती है। प्ले, आप देखिए ये क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है। प्लेड ये पास्ट फॉर्म है और प्लेड ये पास्ट पार्टिसिपल है। अब देखें, ये हमारे पास बेसिकली बेसिक फॉर्म है
प्ले। हमने प्ले को देखना है कि ये रेगुलर है या नहीं है। जब हमने प्ले को देखना है ये रेगुलर है या नहीं है, तो हम इसकी सेकंड फॉर्म को देखेंगे। जब इसकी सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म बनाते हैं तो ईडी लगा हुआ है, जब पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं तो ईडी लगता है। तो ये लिहाजा प्ले जो हमारी वर्ब है ये रेगुलर है। इसी तरह डांस, जब इसकी पास्ट फॉर्म बनाएंगे तो ईडी लगेगा, जब इसकी पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे तो ईडी लगेगा। लिहाजा डांस हमारी रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब वो होती है जिसकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हम ईडी का इजाफा करते हैं, तो वो वर्ब हमारी रेगुलर होती है। अब हम चेक करते हैं नंबर 4 पे इरेगुलर वर्ब क्या होती है। When ed is not added in the past and past participle form is called an irregular verb। अगर एक वर्ब है हमारे पास, उसकी हमने बनानी है पास्ट फॉर्म या उसका पास्ट पार्टिसिपल बनाना है, तो हम ईडी नहीं लगाएंगे। जिनके साथ ईडी नहीं लगता पास्ट फॉर्म में और पास्ट पार्टिसिपल में ईडी नहीं लगता, बल्कि वो कोई दूसरी सूरत में उसकी सेकंड फॉर्म होती है, तो वो हमारी रेगुलर होती है। चेक करें गो, ये हमारी क्या फॉर्म, इसको हमने चेक करना है कि गो हमारी रेगुलर है वो या कि इरेगुलर है। तो हम इसकी पास्ट फॉर्म देखते हैं। आप देखिए वेंट, वी एंट, ईडी नहीं लगा हुआ। गॉन, यहाँ भी ईडी नहीं लगा हुआ, लिहाजा ये हमारी क्या होगी, इरेगुलर होगी। इस तरह ईट, इसको देखते हैं इसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है, एट, और इसकी पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है, ईटन। ये भी हमने ईडी नहीं लगाया और पास्ट पार्टिसिपल में ईडी नहीं लगाया, लिहाजा ये भी हमारी क्या होगी, इरेगुलर होगी। कट, इसकी जो पास्ट फॉर्म होती है वो भी कट होती है, जो पास्ट पार्टिसिपल इसकी होती है वो भी कट होती है, लिहाजा यहाँ भी हमने इसकी जो पास्ट फॉर्म है वो ईडी लगा कर नहीं बनाई, और इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल जब बनाई है वो भी ईडी नहीं लगा हुआ, लिहाजा ये हमारी इरेगुलर वर्ब है। आगे ये हम मेन वर्ब की जो टाइप्स हैं वो डिस्कस कर रहे थे। दूसरे नंबर पे हमारे पास है लिंकिंग वर्ब। A linking verb is a verb that does not show an action। यानी कि ये एक्शन शो नहीं करती, बल्कि इट लिंक्स द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टू मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। यानी कि लिंकिंग वर्ब कोई एक्शन शो नहीं करती, बल्कि ये क्या करती है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, बाकी कंप्लीमेंट है, उसके साथ सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट से लिंक करती हैं। एग्जांपल चेक करें, शी इज़ स्मार्ट। आप देखिए इज़ यहाँ पे कोई एक्शन शो नहीं कर रही। इज़ बेसिकली हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ ये एज ए मेन वर्ब आई है, ये लिंकिंग वर्ब आई है। शी इज़ स्मार्ट, दे आर फ्रेंड्स, यहाँ भी आर जो है ये कोई एक्शन शो नहीं कर रहा। ही वाज एंग्री, यहाँ भी वाज कोई एक्शन शो नहीं कर रही। आई एम हंग्री, ये भी कोई एक्शन शो नहीं हो रहा। यानी कि जो लिंकिंग वर्ब होती है वो मेन वर्ब होती है, लेकिन वो कोई एक्शन शो नहीं करेगी, वो कोई एक्टिविटी शो नहीं करेगी, बल्कि वो लिंक करेगी सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से। यहाँ पे इज़, आर, वाज, एम हमारी लिंकिंग वर्ब है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये तो हेल्पिंग वर्ब है। जब ये मेन वर्ब के साथ इज आएगी तो ये एज ए हेल्पिंग वर्ब आएगी, जब ये केली आएगी तो ये एज ए मेन वर्ब आएगी। इसी तरह आर अगर किसी मेन वर्ब के साथ आती है तो ये एज ए हेल्पिंग वर्ब होगी, अगर ये केली आएगी तो ये एज ए मेन वर्ब भी आ सकती है। इस तरह वाज ये एज ए हेल्पिंग वर्ब भी आएगा और ये एज ए मेन वर्ब भी आ सकती है। इस तरह एम भी एज ए हेल्पिंग वर्ब आएगी जब ये मेन वर्ब के साथ होगी, जब ये केली होगी तो एज ए मेन वर्ब होगी। ये हमारे पास थी लिंकिंग वर्ब। आगे है काइंड एक्सिलरी, नंबर 3 पे बेसिकली हम जो वर्ब है उसकी टाइप्स पढ़ रहे थे। पहले हमने पढ़ी है मेन वर्ब, और मेन वर्ब की हमने 4 किस्में पढ़ी हैं, ट्रांसटिव है, इंट्रांसटिव है, इस तरह रेगुलर है, इरेगुलर। तो दूसरी किस्म क्या आती है, लिंकिंग वर्ब, और तीसरी हमारे पास है एक्सिलरीज। तो एक्सिलरी के आगे हम काइंड्स पढ़ने लगे हैं। एक्सिलरी आपको पता है जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनको एक्सिलरीज कहते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आती हैं और उसकी हेल्प करती हैं, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, एक्सिलरीज भी कहते हैं। इसकी जो पहली किस्म है वो है प्राइमरी एक्सिलरी। प्राइमरी एक्सिलरी 3 होती हैं, हैव,
डू और बी। अब ये चेक कर लें, ये तीन जो प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं ये तमाम टेंसेस में तीन ही इस्तेमाल होती हैं। अब देखिए हैव, ये परफेक्ट टेंसेस में यूज होती है, हैव, हैज, हैड। जो डू होती है ये पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज होती है, और बाकी तमाम टेंसेस में बी यूज होती है। तो ये तीन प्राइमरी ऑक्सिलरी जो हैं तमाम टेंसेस में इस्तेमाल होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरी विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, ओट, नीड, ये मॉडल ऑक्सिलरी है। ये बात याद रख लें कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा हम बेस फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी कि पहली फॉर्म यूज़ करते हैं। यू मे हेल्प मी इफ़ यू विश। तो यहाँ पे मे जो है ये मॉडल वर्ब है, और हेल्प ये हमने पहली वर्ब यूज़ की है। इस तरह मस्ट, आउट टू, शैल, विल ये हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। इनके अलहदा एक टॉपिक सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी पे हम पूरा टॉपिक एक डिस्कस कर सकते हैं, ये कहाँ पे यूज़ होती हैं। तो ये हम बाद में इनके मॉडल ऑक्सिलरी पे मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा जो मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज अगर हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आज हम सिर्फ वर्ब की टाइप्स पढ़ रहे हैं। इनको मज़ीद डिटेल से हम बाद में किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। स्पेक्चुअल ऑक्सिलरीज, बी, हैव एंड डू आर कॉल्ड स्पेक्चुअल ऑक्सिलरी। बी, हैव और डू को स्पेक्चुअल ऑक्सिलरी भी कहते हैं। दी स्टूडेंट्स आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, यहाँ पे आर एज ए स्पेक्चुअल ऑक्सिलरी आई है, हैज, डज ये एज ए स्पेक्चुअल ऑक्सिलरी आई हुई है। दी पैसिव ऑक्सिलरी, बी पैसिव ऑक्सिलरी इसलिए कहते हैं कि तमाम पैसिव वॉइस में बी यूज होती है। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बिन ये सारी बी की हालतें हैं, और ये सारी पैसिव वॉइस में यूज होती है। एन एप्पल इज ईटन, यहाँ पे इज एज ए पैसिव ऑक्सिलरी आई है। इसराइली वाज पैसिव ऑक्सिलरी है। द डमी ऑक्सिलरी, डू इज कॉल्ड डमी ऑक्सिलरी बिकॉज इट इज ओनली टू यूज क्वेश्चन नेगेटिव, यानी कि इसका अपना मीनिंग कोई नहीं होता, बल्कि हम यूज करते हैं इसको क्वेश्चन बनाने में और नेगेटिव बनाने में। इट डज नॉट ऐड मीनिंग, इट ओनली हेल्प इन ग्रामर, ये सिर्फ हेल्प करती है, इसलिए इसको डमी ऑक्सिलरी भी कहते हैं। डू इज कॉल्ड द डमी ऑक्सिलरी, डू यू लाइक ईटिंग मैंगोज, यहाँ पे हमने क्वेश्चन बनाने के लिए डू को यूज़ किया है, इस तरह डज को। तो इनका अपना इसमें सेंटेंस में कोई मीनिंग नहीं है, बल्कि ये सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसको इसलिए डमी ऑक्सिलरी भी कहते हैं। अब एक ना एक्सरसाइज मैंने दी हुई है तमाम टाइप्स जो हमने पढ़ी हैं उनको समझने के लिए, इसकी जो फॉर्म है ये किस तरह आती हैं। अब चेक करें, आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पे जो प्ले है ये कौन सी है, प्रेजेंट फॉर्म है, या इसको वी एस कहते हैं, जो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज़ करते हैं अदर के साथ, यानी कि इफ़, यू, दे, वी, आई, या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं, वो हमारी प्रेजेंट फॉर्म होती है। ही ईट्स एन एप्पल, ईट्स भी प्रेजेंट फॉर्म है, लेकिन ये यूज़ होती है, ये थोड़ा सा उलट हुआ है, यहाँ पे हमने वी ओ करना था और यहाँ पे वी एस करना था। ये वी ओ है और ये वी एस है, यानी कि ही ईट्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस ये हमारी प्रेजेंट फॉर्म होती है, लेकिन ये वी एस होती है, और जो सिंगल फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमारी प्रेजेंट फॉर्म होती है, उसका नाम है वी ओ। दूसरी हमारे पास है यू प्लेड क्रिकेट, प्लेड यहाँ पे हमारे पास पास्ट फॉर्म है, यानी कि ये सेकंड फॉर्म है, और जो सेकंड फॉर्म होती है उसको पास्ट फॉर्म कहते हैं, और ये हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस में यूज़ करते हैं। ये प्ले और ईट्स ये हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में दोनों हालतें यूज़ करते हैं, और जो प्लेड होती है दूसरी हालत, दूसरी फॉर्म, ये हम पास्ट इंडेफिनेट में यूज़ करते हैं। ये तीनों टेंस्ड फॉर्म है। आगे दे हैव प्लेड क्रिकेट, प्लेड ये हमारी कौन सी है, पास्ट पार्टिसिपल, और ये वी ई एन होती है, यानी कि जो थर्ड फॉर्म होती है
उसको VEN कहते हैं या उसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ये प्लेड हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है। आगे फ्राइड राइस टेस्टेड डिलीशियस। आप देखिए फ्राइड, बेसिकली ये भी हमारी पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन ये एज ए क्या आई हुई है, एज ए एडजेक्टिव आई है फ्राइड राइस, क्योंकि ये राइस को क्वालिफाई कर रही है, राइस के बारे में हमें बता रही है, लिहाजा फ्राइड। मैंने बताया था कि जो थर्ड फॉर्म है ये पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट टेंशन में भी आती है और ये एज ए एडजेक्टिव भी आती है, और यहाँ ये एज ए एडजेक्टिव आई हुई है फ्राइड राइस टेस्टेड डिलीशियस। तो यहाँ पे फ्राइड ये पास्ट पार्टिसिपल तो है, लेकिन थर्ड फॉर्म एज ए एडजेक्टिव आई है। हैविंग कंप्लीटेड माई होमवर्क माई वर्क आई वेंट टू स्कूल, यहाँ पे ये भी थर्ड फॉर्म है, लेकिन अगर हैविंग के साथ आए थर्ड फॉर्म तो वो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। अगर सिंगल थर्ड फॉर्म आए या हैज़ हैव के बाद आए या फिर एज ए एडजेक्टिव आए हैविंग के अलावा, तो फिर हमारे पास ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आप देखें प्लेइंग ये हमारी चौथी फॉर्म है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और ये हमारी तमाम कंटिन्यूस टेंसेस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन तमाम में हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होती है। इसके अलावा आई सा अ प्लेइंग मैन, यहाँ पे चेक करें प्लेइंग ये है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन ये एज ए एडजेक्टिव आई हुई है, यहाँ पे ये मैन के साथ आई, प्लेइंग मैन खेलने वाला आदमी, लिहाजा ये एज ए एडजेक्टिव भी आती है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई लाइक टू स्विम, आप देखिए आई लाइक टू स्विम, ये स्विम कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म, लेकिन ये टू के साथ आई है, एज ए नाउन आई है, लिहाजा यहाँ पे ये हमारी इन्फिनिटिव है। माई फ्रेंड गेव मी अ केक टू ईट, आप देखिए ये टू ईट ये भी हमारी इन्फिनिटिव है, लेकिन ये यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव आई है। तो हमें पढ़ा था कि अगर फर्स्ट फॉर्म एज एडजेक्टिव आए तो वो भी हमारी इन्फिनिटिव होती है। माई फ्रेंड केम टू टीच मी इंग्लिश, अब टू टीच ये यहाँ पे एज ए एडवर्ब आई है। तो हमने पढ़ा हुआ था कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एज ए इन्फिनिटिव जो होती है वो एज ए एडवर्ब भी आती है। आवर फ्रेंड मेक अस लाफ, यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन टू के बगैर एज ए नाउन आई है, तो यहाँ पे ये बेर इन्फिनिटिव है। प्लेइंग इज़ माई हॉबी, यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एज ए नाउन आई है, तो जब ये एज ए नाउन आए तो यहाँ पे ये जेरंड है। यानी कि ये तमाम हालतें जो हैं वो हमने कोशिश की है डिस्कस करने की, कि आपको पता चल सके कि यहाँ ये एज ए प्रेजेंट फॉर्म है, इस सेंटेंस में एज ए प्रेजेंट फॉर्म VS है, और प्लेड ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। प्लेड ये भी प्लेड है, ये भी प्लेड है, लेकिन यहाँ पे ये पास्ट फॉर्म है, यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल है। इस तरह फ्राइड ये भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे ये एज ए एडजेक्टिव आई है, और यहाँ पे भी ये एज ए नाउन आई है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। और प्लेइंग ये भी एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये कंटिन्यूस टेंस में यूज हुई है इस के बाद। तो ये प्लेइंग जो है ये भी प्लेइंग है, लेकिन यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है एज ए प्लेइंग मैन, ये एडजेक्टिव आई है। आई लाइक टू स्विम, यहाँ पे ये एज ए नाउन आई है, यहाँ पे एज एडजेक्टिव आई है, यहाँ पे टू टीच एज ए एडवर्ब आई है, यहाँ पे लाफ टू के बगैर ये एज ए नाउन आई है, ये बेर इन्फिनिटिव है। लिहाजा प्लेइंग यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एज ए नाउन आई है, ये जेरंड है। तो ये तो हमारा था टॉपिक वर्ब पे। ये वर्ब इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपको वर्ब की समझ आ गई तो समझ लें आपको ग्रामर की समझ आ जाएगी। तो ये हमारा बेसिकली चौथा टॉपिक है वर्ब पे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडवर्ब पे होगा। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।